एवरीवन वेलकम टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th होम साइंस की बुक का चैप्टर 1 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है होम साइंस की। तो होम साइंस इज एन इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड that aims to empower its student to enhance their own quality of life and that of other individual and families according to the changing needs of society। तो बोल रखा है कि जो होम साइंस है ना वो एक इंटर डिसिप्लिनरी फील्ड है, यानी कि इसमें हम एक जो एरिया होता है स्टडी उसे ही नहीं पढ़ते, हम काफ़ी सारे एरियाज़ को कवर करती है होम साइंस। ठीक है, और इसका एम क्या है, स्टूडेंट्स जो है अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं लाइफ में, अपनी लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली के साथ और अपनी सोसाइटी के साथ उन्हें समझ सकें और अपनी 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 फैमिली की और अपनी सोसाइटी की लाइफ की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकें। ये होता है इसका होम साइंस का एम। होम साइंस वॉज नॉट इंटेंडेड टू बी सब्जेक्ट दैट ओनली अबाउट द होम। तो जैसे कि होम साइंस के नेम से हमें लगता है कि जो होम साइंस है उसमें हम होम के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन सिर्फ हम होम के बारे में नहीं पढ़ते, उसमें काफ़ी सारे जो एरियाज़ हैं उनको हम कवर करते हैं। तो एक और बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन क्या है। होम साइंस इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट एम्स टू एम्पावर इट्स स्टूडेंट टू एनहेंस देयर ओन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दैट ऑफ अदर इंडिविजुअल एंड फैमिलीज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड ऑफ सोसाइटी। होम साइंस वॉज नॉट इंटेंडेड टू बी अ सब्जेक्ट ओनली अबाउट द होम। अब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री क्या है होम साइंस की। तो काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स जो है 1932 में होम साइंस के अंदर डाल दिए गए थे, यानी कि जो साइंस के जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं उन्हें 1932 को होम साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर में डाल दिया था। तो वेरियस सब्जेक्ट्स वर इंक्लूडेड अंडर होम साइंस इन 1932, फॉर एग्जांपल फूड एंड न्यूट्रिशन एंड क्लोथिंग। ठीक है, अब 1932 को ही जो होम साइंस जो था वो स्टार्ट हुई थी। पहला कॉलेज कौन सा था, वो लेडी इरविन कॉलेज था जो कि दिल्ली में है। तो बोल रखा है यहाँ पे 1932 में, इन 1932 दिस सब्जेक्ट होम साइंस वॉज स्टार्टेड इन लेडी इरविन कॉलेज विच इज़ सिचुएटेड इन दिल्ली। यानी कि 1932 में ये जो होम साइंस सब्जेक्ट है इसको कहाँ पे पढ़ाना स्टार्ट किया गया था, लेडी इरविन कॉलेज में, जो कि कहाँ पे है, दिल्ली में। अब बोल रखा है लेडी इरविन कॉलेज इज द फर्स्ट कॉलेज ऑफ होम साइंस विच वॉज इनॉग्रेटेड बाय सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत एंड कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो बोल रखा है कि जो लेडी इरविन कॉलेज था ना वो फर्स्ट ही कॉलेज था जो कि होम साइंस पढ़ाता था। ठीक है, और इसका इनॉग्रेशन किसने किया था, सरोजिनी नायडू ने, राजकुमारी अमृत ने और कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। करेंटली कॉलेजेस ऑफरिंग होम साइंस एट ग्रेजुएशन लेवल इन दिल्ली आर। अब दिल्ली में कौन कौन से जो कॉलेजेस हैं जो कि होम साइंस सब्जेक्ट को ऑफर कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो है लेडी इरविन कॉलेज, दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस लक्ष्मीबाई कॉलेज, और यहाँ पे है भागिनी निवेदिता कॉलेज, और फिर यहाँ पे है विवेकानंद कॉलेज, है ना। फिर बोल रखे हैं जो होम साइंस है ना उसकी 5 फील्ड है, मतलब ब्रॉडली हमने क्लासीफाई कर रखा है 5 पार्ट्स में होम साइंस को। तो पहला होता है फूड एंड न्यूट्रिशन, जिसमें हम फूड वगैरह से रिलेटेड पढ़ते हैं। देन है ह्यूमन डेवलपमेंट और फैब्रिक एंड अपैरल एंड कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन, और है रिसोर्स मैनेजमेंट। तो हमने क्या क्या पढ़ा, फूड एंड न्यूट्रिशन है, दूसरी है ह्यूमन डेवलपमेंट, तीसरी है फैब्रिक अपैरल, और चौथा है कम्युनिकेशन एक्सटेंशन, और फिफ्थ है रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या क्या था, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैब्रिक एंड अपैरल, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन और रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बोल रखा है यहाँ पे लिखा है होम साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो जो होम साइंस है ना वो सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्ल्स के लिए ही है, ये दोनों के लिए है, बॉयज़ के लिए भी है और गर्ल्स के लिए भी है। बोल रहा है कि इन एंशियंट टाइम द वर्क डन एट द होम वॉज मोस्टली डन बाय फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो पहले के टाइम पे क्या होता था, जो घर का अंदर का काम है, मतलब जो घर का काम है वो ज़्यादातर जो वीमेन होती थी, फीमेल्स होती थी, वो काम करती थी घर का, है ना। टू ब्रिंग अवेयरनेस टू द रोल ऑफ वीमेन एंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इट वॉज ऑब्जर्व दैट द यंग फीमेल शुड स्टडी होम साइंस। तो अब उन वीमेंस के अंदर अवेयरनेस आए, ठीक है, जिससे कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझे, अपने रोल को समझे कि इस सोसाइटी में उनका क्या रोल है, अपनी फैमिली में क्या रोल है। इन सबको समझने के लिए ये ऑब्जर्व किया है कि जो यंग फीमेल्स हैं उन्हें उन्हें होम साइंस के बारे में पढ़ना चाहिए ताकि वो अपना रोल समझ सकें सोसाइटी में, फैमिली में, और अवेयर रह सकें। द गोल वॉज दैट होम एंड सोसाइटी बोथ नीड टू बी गिवन इंपॉर्टेंस। और इसका गोल क्या था, ये था कि घर को तो इंपॉर्टेंस दो ही, बट साथ में सोसाइटी को भी दो, दोनों को इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। अब बोल रहा है एट स्कूल लेवल द सब्जेक्ट होम साइंस वॉज नॉट चोजन बाय बॉयज बिकॉज इट हैज़ फूड एंड न्यूट्रिशन एंड लॉन्ड्री एज सब्जेक्ट विच वॉज कंसिडर्ड टू बी मेंट फॉर गर्ल्स। दिस इज अ myth about home science as it is an interdisciplinary subject and
कंटेम्प्रेरी इन कंटेंट। तो बोल रखा है कि अब स्कूल लेवल पे क्या है, जो होम साइंस है ना वो बॉयज़ चूज़ नहीं करते, बिकॉज वो उनका ये मानना होता है कि इसमें फूड एंड न्यूट्रिशन है, लॉन्ड्री है, ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि वो ये समझते हैं कि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिथ है। क्यों? क्योंकि जो होम साइंस है वो एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। इंटरडिसिप्लिनरी यानी इसमें काफ़ी सारे फील्ड्स हैं, काफ़ी सारे एरियाज़ हैं नॉलेज के और स्टडी के। ठीक है, तो इसमें सिर्फ फूड एंड न्यूट्रिशन या फिर सिर्फ लॉन्ड्री नहीं है, बहुत सारे एरियाज़ हैं। तो ये इसलिए, और दूसरा क्या है, क्योंकि ये कंटेम्प्रेरी है कंटेंट में, यानी इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट है। नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड दैट दिस सब्जेक्ट इज़ नॉट ओनली फॉर गर्ल्स। लेकिन अब लोग समझने लगे हैं कि जो होम साइंस सब्जेक्ट है वो सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं है। दिस सब्जेक्ट एजुकेट्स वन रिगार्डिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ आवर फैमिली एंड सोसाइटी। क्यों सिर्फ ये गर्ल्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है? बिकॉज इसमें हम ये पढ़ते हैं कि हमारा इस सोसाइटी में और फैमिली में क्या रोल है, इसलिए हम होम साइंस पढ़ते हैं ताकि हम ये सब समझ सकें। अब हम पढ़ते हैं कि स्कोप क्या है होम साइंस का। तो अगर हम फूड एंड न्यूट्रिशन की तरफ बात करें तो इसमें हम बन सकते हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, शेफ़, प्रोडक्शन मैनेजर और रिसर्च वर्क कर सकते हैं। अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट में देखें तो इसमें हम केयर गिवन इन क्रेच बन सकते हैं, टीचर इन नर्सरी स्कूल, काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर बन सकते हैं। फैब्रिक एंड अपैरल में हम बन सकते हैं टेक्सटाइल डिज़ाइनर, फुटवेयर डिज़ाइनर, विजुअल मार्केटाइज डिज़ाइनर और फैशन डिज़ाइनर बन सकते हैं। और फोर्थ जो कि है रिसोर्स मैनेजमेंट, इसमें बन सकते हैं इंटीरियर डेकोरेटर, एचआर मैनेजर और हाउस कीपिंग कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन में हम जर्नलिस्ट, रिसर्च कर सकते हैं और मीडिया एंड कम्युनिकेशन में जा सकते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस आ गए हैं। अभी ये जो चैप्टर है ना हमारे, वो एग्जाम में बस 2 मार्क्स का आ रहा है, तो हमें इस पर ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये ईजी भी है चैप्टर करने के, तो ये बस इंट्रो है ये। तो 2 मार्क्स का ही चैप्टर आ रहा है, तो इसमें बहुत ही ईजी मे बी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आ जाए, तो वही आएंगे। तो हम इसका एक बार देख लेते हैं। इसमें थोड़े से क्वेश्चन हैं। तो बोल रखा है कि किस कॉलेज में जो होम साइंस है वो फर्स्ट स्टार्ट हुई थी। हमें तो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है, हमें पता है लेडी इरविन कॉलेज में, तो ये रहा इसका आंसर है ना। यहाँ पे क्या लिखा है, लेडी श्री राम कॉलेज, लेडी हार्डिंग कॉलेज, लेडी इरविन या फिर लेडी द इरविन। तो लेडी इरविन था कॉलेज, है ना, लेडी द इरविन थोड़ी ना था। फिर बोल रखा है कितनी फील्ड्स हैं, तो 5 फील्ड्स हैं। तो हमारा आंसर हो क्या, 5 फील्ड्स है ना, हमने अभी पढ़ी थी ना। किस ईयर में लेडी इरविन कॉलेज स्टार्ट हुआ था, तो वो था 1932, है ना। देन अगर हम बात करें 4th क्वेश्चन की, तो बोल रखा है कि किस में कौन सी जो है होम साइंस की फील्ड नहीं है। तो फूड एंड न्यूट्रिशन थी, ह्यूमन डेवलपमेंट थी, फैब्रिक एंड अपैरल थी। बट क्या आपने ये पढ़ी थी? नहीं, ये होती ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर साइंस नहीं है इसकी फील्ड। ठीक है। देन 5th क्वेश्चन है, होम साइंस सब्जेक्ट इज एसेंशियल फॉर बॉयज़ बिकॉज। अब हमें बताना है कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है बॉयज़ के लिए। तो बोल रखा है, इसका हमें यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे ए, क्योंकि इसमें हम पढ़ते हैं कि फैमिली के अंदर हमारा क्या रोल है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सोसाइटी के साथ हम इंटरेक्शन कर पाते हैं। ठीक है, ताकि हम सोसाइटी में और इन सोसाइटी इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन्स एंड इन इट्स इन्वायरमेंट, ताकि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में इंटरेक्शन हो सके। दिस इज़ नॉट ओनली रिलेटेड टू होम, क्योंकि इसमें हम सिर्फ घर के बारे में नहीं पढ़ते, बट इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट है, यानी काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। या फिर ऑल ऑफ द अबव, तो हमने पढ़ा था इन ये सभी कारण है, यानी कि डी ही है होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑल द अबव। बोल रखा है कि इस स्टेट में लेडी में कॉलेज है, तो वो दिल्ली में है, यहाँ पे हमारा दिल्ली इज़ आंसर। देन बोल रखा है व्हाट डू यू मीन बाय होम साइंस, होम साइंस क्या है। तो और इसकी हमें डिफरेंट फील्ड्स बतानी है होम साइंस की। तो होम साइंस क्या है, ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है। ठीक है, इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इन्हेंस कर पाते हैं और बाकी अपनी खुद की और अपनी फैमिली की भी लाइफ को इन्हेंस कर पाते हैं। होम साइंस के 5 फील्ड हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, फैब्रिक एंड अपैरल, कम्युनिकेशन एक्सटेंशन और रिसोर्स मैनेजमेंट। अब बोल रखा है वाई इज होम साइंस इंपॉर्टेंट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़। तो उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो बोल रखा है कि जो होम साइंस इंपॉर्टेंट फॉर बोथ एंड बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो बोल रखा है कि यहाँ पे जो होम साइंस है ना वो बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम पढ़ते हैं कि एक हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या रोल है फैमिली में और सोसाइटी में। तो क्या है, होम साइंस इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ गर्ल्स एंड बॉयज़ बिकॉज इन दिस सब्जेक्ट वी लर्न द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फैमिली एंड सोसाइटी एंड बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स होल्डर दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो बोल रखा है कि हम होम साइंस में पढ़ते हैं कि हमारा रोल क्या है सोसाइटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, और हमें पता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ गर्ल्स भी निभाते हैं, बॉयज़ भी निभाते हैं। तो इसलिए दोनों को ही ये सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। अब बोल रखा है इन डिफरेंट फील्ड्स में से किसी भी एक फील्ड, जैसे 5 फील्ड थी ना होम साइंस की, इसमें से किसी एक का हम बता सकते हैं स्कोप क्या है। तो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट का बता रखा है, जिसमें बन सकते हैं केयर गिवर इन क्रेच, टीचर इन नर्सरी स्कूल, काउंसलर और स्पेशल एजुकेटर। आप चाहे तो फूड एंड न्यूट्रिशन में डाइटिशियन और पता नहीं काफ़ी क्या क्या बता सकते हैं, मतलब बहुत कुछ हम बता सकते हैं किसी में भी। तो ये जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक करें अगर आपको पसंद आई हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।